हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स में एमसीक्यू सीरीज़ के लास्ट चैप्टर नंबर 11 इंडेक्स नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, एमएल अग्रवाल बुक में जो वॉल्यूम 2 है उसमें हमें दिया हुआ है चैप्टर नंबर 11 इंडेक्स नंबर और साथ में ही दिया हुआ है टाइम बेस्ड डेटा। तो जो टाइम बेस्ड डेटा है गाइस, वो वाला ना टर्म 2 का चैप्टर है, टर्म 1 का चैप्टर नहीं है। तो हम आज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो सिर्फ इंडेक्स नंबर के करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम 2 का चैप्टर है एंड मैं आपको इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, देखिए गाइस, आप देख सकते हैं आपको ना सिर्फ यहीं तक स्टडी करना है। ये पेज नंबर 446 जो दिया हुआ है, ठीक है, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है ये वाला 14 क्वेश्चन, यहीं तक आपको स्टडी करना है। इसके आगे फिर टाइम सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये टाइम सीरीज वाला आप लोग टर्म 2 में पढ़ना, अभी नहीं करना इसे। ठीक है, देखिए गाइस, ये पेज नंबर 462 है और इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टोटल 1 से 15 क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं बुक में। ठीक है, एंड अगर हम इंडेक्स नंबर की बात करें गाइस, तो आप देख सकते हैं ये जो 9 क्वेश्चन है, ये 9 क्वेश्चन इंडेक्स नंबर का हमारा लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो हम ये 9 तक के क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। इसके आगे जो 10 से क्वेश्चन है वो हमारे टाइम सीरीज के क्वेश्चन है। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू टाइम सीरीज विल कम इन अवर टर्म 2 एग्जाम, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 10 से हम नहीं करने वाले, तो हमें टोटल 9 क्वेश्चन इस चैप्टर से सोल्व करने हैं। आइए जल्दी से फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, कहता है प्राइस रिलेटिव ऑफ कोयल इज 125 इन 2011। तो हम इस डेटा को नोट कर लेते हैं कि हमें 2011 का कोल का प्राइस रिलेटिव दिया हुआ है 125। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? 2010 के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इफ दी कोल कॉस्ट 8 रुपीज पर केजी इन 2010। देखो, हमें आपको ना 2010 का कॉस्ट दिया हुआ है। 2010 का जो कोयल का कॉस्ट है वो ₹8 पर केजी है। एंड हमें बताना है गाइस कॉस्ट इन 2011, 2011 में कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, तो गाइस जो 2011 है ये हमारे लिए P1 का काम करेगा, प्राइस इन करंट ईयर। और ये जो अपने को मतलब ये नहीं, सॉरी ऊपर मैंने गलत लिख दिया, 2011 तो मैंने सही लिखा है, P1 का काम करेगा। ये जो 125 दिया हुआ है ये हमें प्राइस रिलेटिव दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें गाइस प्राइस रिलेटिव दिया हुआ है ना। और यहाँ पे जो 2010 है ये हमारे लिए P0 का काम करेगा। यहाँ पे ये करेक्ट है, 2011 की जब भी हम रेफरेंस देंगे तो ये P1 से डिनोट होगा। गाइस, प्राइस रिलेटिव आपने चैप्टर किया होगा ना, तो प्राइस रिलेटिव का एकदम लड्डू सा फॉर्मूला होता है करंट ईयर प्राइस, है ना, करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस। बहुत सिंपल है, करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई 100 कर दो। एंड गाइस, इसके सामने आप इक्वेट कर दो 125। सर 125 क्यों करेंगे? अरे भाई दिया हुआ है ना, ये 125 प्राइस रिलेटिव है। अब देखो 2010 का जो कॉस्टिंग है वो 8 रुपी है। तो 2010 तो भाई बेस ईयर है, तो बेस ईयर में आएगा यहाँ पे 8 रुपी। और क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग ना 2011 का बताइए, 2011 का वैल्यू बताइए कितना आएगा। तो 2011 का वैल्यू मान लेते हैं भाई x आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और इक्वेट कर देंगे 125 से। अब हमें गाइस बहुत ही सिंपली सॉल्व करना है, काटा पिटी मचानी है, आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो भैया 100 है, 125 है। मेरे अकॉर्डिंग इसको हम 25 के टेबल पे काट देते हैं। तो 25 इंटू में 4 और 25 इंटू में 5, 4 इंटू में 1 और 4 इंटू में 2, फिर ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू में 2 10 आ जाएगा। 10 बोलें तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। कितना लड्डू लेवल का क्वेश्चन है बताओ यार, इतनी इजी कैलकुलेशन है ये वाली। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, प्राइस रिलेटिव ऑफ शुगर इज 110। जो प्राइस रिलेटिव है यहाँ पे लिख देते हैं भाई, हमें पी आर दिया हुआ है, प्राइस रिलेटिव का टोटल वैल्यू दिया हुआ है 110। ठीक है, इन 2002 एज कंपेयर टू 2001। यानी कि गाइज यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बना होगा वो क्या बना होगा, 2011 का प्राइस डिवाइडेड बाय 2010 का प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसको लिख देते हैं हम यहाँ पे है पी, प्राइस ऑफ 2011, सॉरी 2001 है, प्राइस ऑफ 2001 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 2002। अरे गाइस क्या मिस्टेक करवा रहे हो यार आप मेरे से, 2002 करंट ईयर है, 2001 बेस ईयर है, यहाँ पे 2002 आएगा इधर।
और यहाँ पे 2001 आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और ये इक्वेट हो जाएगा 110 से, 0 कैंसिल हो गया। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इफ द शुगर कॉस्ट 16.50 पर केजी इन 2002, 2002 का कॉस्टिंग दिया हुआ है। व्हाट डिड इट कॉस्ट इन 2001, 2001 का कॉस्ट बताना है। मान लेते हैं 2001 का कॉस्ट x है, 2002 का कॉस्टिंग 16.50 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और इक्वेट कर देंगे 11 से। पॉइंट को रिमूव कर देंगे गाइस, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 1 2 एकदम 100 कैंसिल हो गया। ठीक है गाइस, 11 के टेबल पे 65 को काटेंगे। 11 वन जा 11, 5 कैरी आ जाएगा, 11 5 जा 55। सो 11 वन जा 11, 11 1 5 15 जा 165, यानी कि रिमेनिंग है 15 बाय x बराबर में 1। तो गाइस ये वाला x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं हमारे x का वैल्यू है 15, x का वैल्यू है 15, 15 बोलें तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। 2001 में जो शुगर का कॉस्ट है वो ₹15 पर केजी है। एकदम हलवा क्वेश्चन है गाइस ये तो यार। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन सा इंडेक्स नंबर आइडियल इंडेक्स नंबर है। तो गाइस आपने ये मतलब रीडिंग करा ही होगा कि जो फिशर इंडेक्स होता है वो आइडियल इंडेक्स होता है, क्योंकि फिशर इंडेक्स जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है और ये बेस्ड होता है ज्योमेट्रिक मीन पर। ये मेन दो रीजन होते हैं जिन दो रीजन की वजह से फिशर इंडेक्स हमारा आइडियल इंडेक्स हो जाता है, यानी कि हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी गाइस। एकदम हलवा लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक लेवल क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कहता है जो हमारे लास्प्रे का इंडेक्स है, जो लास्प्रे का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में लास्प्रे भैया किसको वेट मानते हैं। ठीक है, लास्प्रे ने जो हमें फॉर्मूला दिया है उसके अंदर वेट किसको असाइन माना जाता है, वेट किसको असाइन किया जाता है। तो गाइज आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि लास्प्रे जी ने बोला था कि मैं वेट एज्यूम करूंगा बेस ईयर के क्वांटिटी को, बेस ईयर के क्वांटिटी को Q0 को। Q0 तो यहाँ पे लिखा नहीं है, बेस ईयर का क्वांटिटी लेना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। लड्डू लेवल का क्वेश्चन है गाइस, बहुत आसान है। देन फिफ्थ क्वेश्चन कहता है पास्चे इंडेक्स नंबर किसको वेट मानते हैं। भाई अगर लास्ट पे हमारे बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट मान रहे हैं तो जो पास्चे है ना वो करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मानते हैं। तो करंट ईयर की क्वांटिटी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करंट ईयर क्वांटिटी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंडेक्स नंबर का यूज हम गिवन ऑप्शन में कहाँ पे करते हैं। फोरकास्टिंग में करते हैं, फिक्स प्राइस में करते हैं, डिफरेंट प्राइस में करते हैं, कांस्टेंट प्राइस में करते हैं। तो गाइस जो इंडेक्स नंबर का यूज होता है वो फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है। इंडेक्स नंबर का यूज करके हम कंपैरिजन करते हैं, राइट। कंपैरिजन किसका करते हैं, डिफरेंट प्राइसेस का करते हैं, इन्फ्लेशन से वेज का करते हैं, राइट। तो हम फोरकास्टिंग करते हैं, राइट, कुछ हम बातें बताते हैं, राइट। तो फोरकास्टिंग आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राइट। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, तेरा थोड़ा सा ध्यान रखना। फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है, फिक्स प्राइस कुछ नहीं करते। इंडेक्स नंबर का फिक्स प्राइस में यूज कुछ नहीं होता। इंडेक्स नंबर तो प्राइसेस को कंपैरिजन करता है और उस कंपैरिजन को करने के बाद हम इसको फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्टिंग में हमारा इंडेक्स नंबर यूज होता है। ठीक है गाइस, इंफॉर्मेशन देने के काम आता है ये। नाउ 7 क्वेश्चन कहता है भाई जो लास्प्रे इंडेक्स नंबर है वो 160 है, पास्चे इंडेक्स नंबर 90 है, तो बताइए फिशर आइडियल इंडेक्स कितना होगा। गाइस आपको याद है ना, ऐसा सेम क्वेश्चन सैंपल पेपर में था, बोलो था या नहीं था। वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है अगर आपको याद है। अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिख लो। सैंपल पेपर के अंदर ही मैंने आपको बताया था जो फिशर इंडेक्स नंबर होता है वो जिमेट्रिक मीन होता है लास्प्रे और पास्चे इंडेक्स नंबर का। तो जो हमारा f का वैल्यू है गाइस वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो l का वैल्यू 160 है और हमारे p का वैल्यू 90 है, तो यह बन जाएगा 160 मल्टीप्लाई बाय 90। अब हमारी क्लास में हर एक बच्चा हमें चैटिंग में बताएगा कि 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। जल्दी से बता दो यार, 144 आएगा या 134 आएगा। मिस्टेक इज नॉट अलाउड, 144 आएगा। यानी कि गाइस वैल्यू बन जाएगा 144 के साथ डबल जीरो, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 144 में से हमारा 1 2 बाहर आ जाएगा और डबल जीरो में से 0 बाहर आ जाएगा। तो 120 हमारा आंसर बनेगा गाइस ऑप्शन नंबर बी। एकदम हलवे लेवल का क्वेश्चन है और एकदम बेसिक लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है Which method of finding index number does not satisfy the
यूनिट टेस्ट, अब देखो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं यूनिट टेस्ट की गाइस, ठीक है ना, यूनिट टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूनिट टेस्ट है ना गाइस, वो हमारे सिलेबस में से डिलीटेड है। ठीक है, यूनिट टेस्ट के बारे में अपने को नहीं पढ़ना है, ये डिलीटेड है। हालांकि जब आप चैप्टर को रीडिंग करेंगे तो यूनिट टेस्ट सबसे पहला टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी का। तो बोला जाता है जो सिंपल एवरेज मेथड होता है, एकदम सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एग्रीगेट मेथड जो होता है वो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी सब इसको सेटिस्फाई कर देते हैं। तो हालांकि ये क्वेश्चन डिलीटेड है, एग्जाम में नहीं आएगा, बट क्योंकि हम जब रीडिंग करेंगे चैप्टर का, जब आप चैप्टर का रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी का पहला टेस्ट है, सिंपल एग्रीगेट मेथड जो है वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसके आगे के जो क्वेश्चन है गाइस वो टाइम सीरीज के क्वेश्चन है, वो हमें नहीं करने हैं। तो लास्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर मस्ट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। मैंने आपको थोड़ी ही एक देर पहले बताया कि जो फिशर जी का इंडेक्स है वो एक आइडियल इंडेक्स है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ अकेले इंडेक्स नंबर हैं, और सेकंड वो ज्योमेट्रिक मीन का फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट वाले कंडीशन को आप ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फिशर मेथड ही सेटिस्फाई करता है और कोई मेथड सेटिस्फाई नहीं करता है। सो गाइज यहाँ हमारे इंडेक्स नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, एंड साथ में ML अग्रवाल बुक में जितने भी हमारे चैप्टर टर्म 1 में आ रहे थे उन सभी चैप्टर के मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिए हैं, और उन सभी चैप्टर की वीडियोस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप आराम से डिस्क्रिप्शन में जाइए और हर एक वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। एंड गाइस अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, सो डैट क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स की न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।